सही सीजन क्या है शुरुआत करने के लिए? नहीं, बकरियों को रखने में ज़्यादा परेशानी ठंडी में होती है, खा लेती है। इसमें 15 बकरी समझिए कि 8 इधर 8 उधर हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं सिवान जिले के हसनपुरा बाज़ार में। बाज़ार के पास ही ये फार्म है, गॉट फार्म, और ये बिल्कुल सस्ता और एडवांस गॉट फार्म है। तो हम गॉट फार्म के अंदर जा करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक सही और अच्छा गॉट फार्म बनाया जाता है और उसमें किस तरह से बकरियों को रखा जाता है ताकि आपका जो बकरा है सही तरीके से ग्रोथ करे और आप भी सही तरीके से अच्छे से कम टाइम में देखभाल कर सकें। तो चलिए फार्म के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो हम आ चुके हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर सबसे पहले इसकी डिज़ाइन को देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें एक फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप फॉर्म बनाते हैं तो आपको चार दीवारी से इस तरह से कंप्लीट रूप से कवर कर लेना है चारों तरफ से, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा और फॉर्म करना आसान होगा। साथ ही आपके फॉर्म में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपके फॉर्म में एक बाथरूम होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए और एक कमरा भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है आपको, वो भी चीज़ें हम आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि जब भी आप फॉर्म में रहते हैं तो आपको फॉर्म में कभी कभी रात को भी यहाँ पर रुकना पड़ सकता है, और ऐसे हालात में ये सब चीज़ें अगर आपके फॉर्म में होती है तो आपको अपने जो गोट होती है या फॉर्म में जिन भी चीज़ों को आप रखते हैं उसकी देखभाल करना आपको बेहद ही आसान होता है। साथ ही इधर आप देख सकते हैं कि ये जो है बांस का चचरी बना करके इसको घेर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो बकरे हैं वो इससे बाहर ना आ पाए, और यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही छोटे स्तर पर बागवानी किया जाता है। और अब इधर देखिए जो फार्म का एरिया है इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। उधर थोड़ा सा कैमरा घुराइए, फर्स्ट वाले एक गेट दिख रहा होगा, वहाँ पर एक कमरा बनाया गया है जो यहाँ पर रात में रुक सकते हैं या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। दूसरा सेक्टर इधर गॉट के लिए बनाया गया है जिसमें कि बकरे को रखा जाता है, और तीसरा सेक्शन भी इधर बना दिया गया। तीसरा सेक्शन किस काम के लिए है तो वो भी चलिए आपको हम दिखाते हैं। विशेष रूप से आप जब बकरियों को रखते हैं अपने फार्म में तो उन्हें चारे के लिए आपको जगह होना चाहिए जहां पर आप अपने चारे को स्टोर कर पाए। तो एक तरह से इधर तीसरा सेक्शन जो है वो एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम रहने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप जो बकरियों का खाना है उसको आसानी से रख सकते हैं। अब इधर दूर तक आप देख सकते हैं, इधर दूर तक ये बकरियों का रहने का स्थान है, और इधर एक तो चारा का आपको मैंने दिखा दिया। एक सेक्शन में उधर बकरियां हैं, दूसरा सेक्शन इधर खाली है, क्योंकि आदान प्रदान इधर उधर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। फॉर्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए कि बच्चों को रखने के लिए बनाया गया है, इसमें छोटे छोटे बच्चे को रखा जाता है। इधर बड़ी बड़ी बकरियां हैं और ये चारे को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सीधा इस चीज़ों को किस तरह से कैसे बनाया जाता है, कितनी कॉस्ट आती है, और परफेक्ट डिज़ाइन सर जो हैं इस फॉर्म के वो कैसे बनाए, कितना कॉस्ट आया और कितने दिनों से वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सर से हम सीधा जानेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप एक फॉर्म की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि बकरी पालन है एक जटिल समस्या इसे कह सकते हैं। लोगों को लगता है कि एक बहुत ही आसान काम है, लेकिन उतना आसान काम नहीं है। अगर आप सही तरीके से परफेक्ट तरीके से सीख करके इस बिज़नेस में नहीं आते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे चर्चा करता हूं। और हमारी कोशिश होती है कि आपको हम सही और परफेक्ट जानकारी दिलाएं ताकि आप इस बिज़नेस को कर पाएं और अपने गांव क्षेत्र में रह करके एक अच्छा खासा इनकम कर पाएं। तो दोस्तों इस फार्म के ऑनर जो हैं वो सर हमारे साथ अवेलेबल हैं। अब सीधा सर आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुर्तज़ा अंसारी। ये हसनपुरा है, हसनपुर सिवान जिले के अंदर, सिवान जिले के अंदर हसनपुरा गांव है। अच्छा सर, ये बिजनेस आप कितने सालों से कर रहे हैं? बस ये समझिए कि 2 साल पहले इसको बनाने का शुरू किया था और बकरी लाए हुए 1.5 साल हो ही गया। तो इसमें बकरी डालने से पहले, गॉट फार्म करने से पहले आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया या खुद के एक्सपीरियंस पर कर रहे हैं? मैंने 2.5 से बनाने से पहले ही 1 साल और पहले ही ट्रेनिंग लिया। 1 साल और कहाँ से ट्रेनिंग लिया? मथुरा से। मथुरा से आपने ट्रेनिंग लिया? एक गणेश बोल के हैं, गौतम जी। अच्छा। तो गौतम सर का सारा दुनिया इंडिया जानता है।
अच्छा अच्छा। वहाँ तो सर आपके पास अभी जो बकरियां हैं वो कौन से नस्ल के हैं? बर्बरी है, केवल बर्बरी सारा है। बर्बरी। अच्छा। तो सर अब ये बताइए कि आपका जो फार्म है कितने एरिया में है, लगभग कितना जगह है? ये 93 फीट बाई 33। अच्छा 33 इधर है। हाँ फीट। ओ। हाँ और इस टाइप के फॉर्म बनाने में एक किसान को कितनी लागत आ जाती है? हाँ, वो 4 का ऊपर चला गया। मतलब 4 लाख के करीब, हाँ है ना? तो इस तरह से 4 लाख के करीब एक वो फॉर्म पर इन्वेस्ट हो जाता हाँ है हाँ ना? हाँ अब आपसे बात करेंगे कि आपने इसमें बहुत सारी चीजें रखा है, तो बकरियों को किस तरह से देख रेख करते हैं और सबसे पास इक्विपमेंट आपने क्या क्या रखा है? जैसे कि ये चीजें हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं सर? अब देखिए, पहले मैंने ये लाया बच्चे के लिए, अच्छा तो ये लाया तो देखा कि थोड़े बड़े हुए तो इसको उठा दे रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना एक अपने हाथ से बनाया इसको। हाँ अच्छा, इसको बच्चों को रखने के लिए एक हाँ। तरह से केज कह सकते हैं, पिंजरा है हाँ, बच्चों हाँ। का, है ना? और ये एकदम बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, हाँ, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए ये हाँ हाँ है ना? और थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए हाँ, अब तो ये जंप है। जंप करेंगे तो सब इसको रखेंगे नहीं, उठा देंगे। और ये चीजें है कि आप इतना छोटा छोटा एरिया जो सेक्शन वाइज करके रखे हैं। हाँ। अब इधर हम देखेंगे सर, थोड़ा सा अंदर चलिए, अंदर चलिए। ये जो चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सर, ये तो हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा 1500 स्क्वायर फीट का होगा। इसी में दो सेक्शन है, इसी में 2 है। तो इसमें कितनी बकरियां रह सकती है इतने छोटे से जगह में? अब इसमें समझिए कि आप 20 रख सकते हैं। 20 बकरियां रख सकते हाँ। हैं। और ये जो आपने लगाया है, ये चौकी टाइप का, ये हाँ। किस लिए है? ये क्या काम है इसका? ये चौकी के ऊपर बैठती है सब। अच्छा। ये लोग को नीचे पसंद नहीं है, ये लोग ऊपर बैठना पसंद करती है। अच्छा, बकरियों को नीचे बैठना पसंद नहीं है। तो इसको भी रखना पड़ेगा जो भी हाँ, फॉर्म हाँ, 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 है ना? हाँ। और देखिए यहाँ पर सर ने एक ग्लास लगा के रखा है, ये ग्लास किस लिए है सर? ये हमारा रूम है रहने का। अच्छा यहाँ से पूरा मैं देख सकता हूँ कि कोई अगर आवाज़ आया, कुछ भी आवाज़ आया, तो मैं नोट कर सकता हूँ कि कौन सा बदमाशी कर रहा है, तो उसको सेपरेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं ये रहने का कमरा है, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म में लोग रहते हैं वो यहाँ पर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यहाँ से शीशे के जरिए, इस खिड़की के जरिए पूरे फॉर्म पर नज़र रखते हैं कि किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बदमाशी कर रहा है, या कभी कभी हो सकती है रात के टाइम बकरियाँ बच्चे भी देती होगी, तो उसका भी ख्याल यहाँ से रखा जा सकता है। सही है ना? हाँ, और आगे हम देखेंगे कि आप आगे यहाँ पर क्या है कि बकरियाँ, क्या होता है कि इसमें अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा बनता है इनके पेशाब के कारण, उससे भी बीमारियाँ होने की संभावना होती है। तो इससे निपटने के लिए जो पेशाब होता है, पानी होता है, उससे परेशानी ना हो, उससे निपटने के लिए नीचे आपने बालू डाल दिया है। ये देख सकते हैं मिट्टी जैसा बालू है, जिसमें कि होता है कि जो बकरियां पेशाब वगैरह करती है तो आसानी से इसमें सूख जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं होता है, क्योंकि बकरियों को गीला बिल्कुल पसंद नहीं है। और स्मेल भी नहीं आएगा आपका। अच्छा, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा। तो सर स्मेल से बचाव करने के लिए और क्या क्या चीज़ें आप करते हैं? और क्या है, मैं सुबह शाम 2 बार झाड़ू देता हूँ। अच्छा और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार इसमें 1 किलो 2 किलो चूना छिड़क देता हूँ। अच्छा, जो चूना होता है जो पेंट करने वाला, वही चूना। भाई चूना छिड़क देते हैं। हाँ। तो चूना छिड़कने से क्या फायदा होता चूना है सर? छिड़कने से किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु, कोई कीड़ा वो चीज़ें मकोड़ा नहीं होता है। है ना? अब इसमें तो सुबह शाम कितना टाइम आपको देना पड़ता है काम करने के लिए? परफेक्ट टाइमिंग अब क्या? समझिए कि हमको सुबह 5 बजे अगर उठता हूँ, 5 बजे से लेकर के हाँ 2 घंटा सुबह इसमें काम है, ठीक। झाड़ू देना, खिलाना पिलाना। और उस टाइम से लेके अब 12:30 तक 4 घंटा बीच में इन लोग का देखना नहीं है, सिर्फ पानी एक बार चेंज करना है। अच्छा, और फिर 1 बजे खाना देता हूँ, तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं इन लोगों को देखभाल में रहता हूँ। एक बार आप सर, हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में जितने भी मतलब तैयार बच्चे हैं काफ़ी स्वस्थ हैं। लोगों का कहना है कि बकरी स्वस्थ ज़्यादा संख्या में रहने से ग्रो नहीं हो पाता। तो आप खाने इन सबको क्या देते हैं, खाना क्या देते हैं ताकि आपके बच्चे? ये आपने अच्छी बात पूछा है, आप बहुत अच्छा बात पूछे हैं। इसमें कोई जैसे खाने के लिए जैसे बकरी लालच करती है ना, या भागती है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ये लोग को वो आदत मैं छोड़ा दिया हूँ। इन लोग का टाइमिंग फिक्स कर दिया हूँ, ठीक। उसी टाइम पे ये आवाज़ देगी कि हमको अब खाने का वक्त हो गया है। अच्छा, चाहे बच्चा हो या चाहे वो उसकी माँ बड़ा हो। बच्चे का दूध पीने का टाइम होगा तो हमको सिग्नल ये लो देगा, रूम में ही पता चल जाएगा कि हाँ, तो उस वक्त हम घड़ी देखते हैं कि वो आवाज़ दे रहा है, मतलब ये तो हुए सर टाइमिंग की बात। अब खाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? खाने में मैं हरा चारा, भूसा, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं
ये गुल्लर का पत्ता है, अच्छा वो लेता हूँ, और चोकर और भूसा, और उसमें बहुत सी चीज़ें मिलाता हूँ। जैसे मैं हरियाणा से मंगाया हूँ कुछ बकरियों का खाने का, अच्छा तो अब वो सब हर फार्मर को, हर बकरी फार्म को थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है इन लोगों को, और तंदुरुस्त रखना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ कोई एक बकरी बीमार भी नहीं मिलेगी, ना नाक में पोटा, ना छिकना, ना वो सब कुछ नहीं है। एक सब चीज़ें और आप बताइए कि आपकी जो बकरियां हैं, बड़ी बकरियां कितने हैं आपके पास? अभी तो 11 है। 11। हाँ। तो इतने 11 बकरियों पर अगर आप खर्च की बात किया जाए, क्योंकि सब कोई जब भी कोई भी फार्मिंग करता है तो सबसे पहले वो अपना खर्च देखता है कि हमें कितना खर्च आएगा, तो इतना में पर डे का आपका कितना खर्च आएगा? अभी 11 का मत जोड़िए, अभी समझिए कि हमारे पास बच्चा उच्चा मिला कर 24 है ना, ठीक, जिसमें 8 दूध पी रहे हैं, बाकी सब खा रहे हैं। अच्छा, तो 24 में से 8 निकालिए तो कितना बोलता है? 16 हुआ। हाँ। तो 16 बकरियों के लिए मेरा समझिए कि 90 रुपया का दाना चोकर, 100 रुपया मान के चलिए। 100 रुपये। अच्छा, 80 रुपये का पत्ता वत्ता खरीदता हूँ। अच्छा, और भूसा जो है वो एक ही बार लिया हूँ, 5,000 रुपये का, तो 1 साल चलेगा। तो उसका हिसाब लगा लीजिए, एक रोज़ का हिसाब। ये तरीका चलता है। हाँ। तो अगर आपने भूसा जो 5,000 का स्टोर किया, तो आप इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कितनी हमारी बकरियां एक साल में कितना भूसा खाएगी? इसके लिए एक गमला रखा हूँ मेजरमेंट के लिए। अच्छा, तो गमला के हिसाब से रखा हूँ कि जैसे 5 थी तो पहले इतना खाती थी, तो 5 दूना 10 हुआ, 10 के बाद 16 हुआ। तो वो हिसाब से मैं गमले के सही मैंने बढ़ाता गया कि एक गमला के बदले 2 गमला भूसा, दाना का हिसाब में उसी हिसाब से बढ़ाते चला गया। तो सर का कहना है कि अगर आप फार्मिंग करते हैं तो पहले छोटे स्तर पर आपने जो किया उससे आपने ऑब्जर्व किया कि हमारी बकरियां कितनी खाना खा रहा है, और जैसे जैसे आपका फार्म में बकरियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप उसी अनुपात में अपने आप अपने स्टोर जो है खाने का वो बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, है ना? तो पहले वजन करके देख लीजिए कि हमको 1 किलो डेली लगता है। अच्छा, 5 बकरी में। ठीक। तो अब 15 हो गई तो मालूम है कि 3 किलो लगने वाला है। हाँ, वो हिसाब से। तो अब मेजरमेंट रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, गमला का साइज़ से ही पता चल जाता है कि हाँ ये 3 किलो है। तो सर आपने जब ये बकरी का बिजनेस शुरू किया, तो कौन से मौसम, कौन से सीजन में शुरुआत किया? सही सीजन क्या है शुरुआत करने के लिए नए फार्मर के लिए आपके हिसाब से? सही सीजन देखिए, फरवरी और मार्च सही सीजन है। अच्छा, नए फार्मर के लिए मान लिया नवंबर में लाया, ठंडी शुरू हुई और उसके पास रखने का बंदोबस्त नहीं है, बोरा नहीं, चट्टी नहीं, पुअरा नहीं, तो ये सब। तो बकरियों को रखने में ज़्यादा परेशानी ठंडी में होती है या गर्मी में होती है? ठंडी में। ठंडी में। हाँ, ठंड लगने की संभावना होती है, और गर्मी में फिर आराम से रह लेती है। गर्मी ये लोग को चलता है, गर्मी चलेगा, अच्छा, लेकिन हम गर्मी के लिए ये लोग को पंखा वंखा रखे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठंडी में ज़्यादा दिक्कत है। ठंडी में बहुत बचाना है। अच्छा, ठंडी में मतलब आप क्या करते हैं, ढक के पूरी तरह से रखते हैं इसको? हाँ हाँ। ठंडी में रखना पड़ता है। और ये आप इधर देख सकते हैं, सर ने खाने के लिए बनाया है, तो सर इसमें खाना खिलाते हैं बकरियों को। इसमें एक साथ कितनी बकरियां खा लेती हैं? इसमें 15 बकरी, समझिए कि 8 इधर 8 उधर होके 15 बकरी एक साथ खा लेती है। हाँ, और छोटे बच्चे हैं तो अपना गमेला में दे देते हैं, गमला देते हैं। हाँ। अच्छा, बर्बरी की जो नस्ल की बकरियां हैं, हाँ। वो एक साथ मैक्सिमम कितने बच्चे देती है? 2 बकरी देती है। हाँ। 2 ही, 1 या 2 परफेक्ट है इसका? एक पहली बार बच्चा देगी तो 1 ही देगी। अच्छा, लेकिन सेकंड टाइम 2 देगी। अब रहा कि इसमें बहुत बारीकी चीज़ क्या है जो हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया, तो ट्रेनिंग की बात ही अलग होती है और अब प्रैक्टिकल की बात ही कुछ अलग होती है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, ट्रेनिंग में तो आपको बता दिया गया, आप आधा सुने, आधा लिखे, आधा पढ़े और भूल गए। बस ट्रेनिंग में एक बेसिक चीज़ें आपकी नॉलेज हो जाती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन काम करने के लिए तो आपको खुद का एक्सपीरियंस ही काम करता है ना? तो अभी आपके पास मतलब 1 या 2 बर्बरी बच्चे देती है। अब हमारे पास जैसे ब्लैक बंगाल होती है, वो 4 बच्चे तक देती है। हाँ, तो उनके पास और बर्बरी में ये फ़र्क है कि इनके पास दूध होता है, उसके पास दूध नहीं होता है। ब्लैक बंगाल पर। हाँ, बच्चे देने की कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब हम क्या, अब ये 5 ठो ब्लैक बंगाल रखे तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके पास दूध है, उसका बच्चा इधर ट्रांसफ़र करके पिला सकते हैं। तो बर्बरी कितनी दूध देती है एक बकरियां लगभग? अब ये एक बकरी है मेरी, 1 लीटर दूध देती है।
अच्छा, 1 लीटर पर डे। मतलब पीने के, बच्चा पिलाने के बाद। अच्छा, कुछ फार्मर का कहना है सर कि हम दूध के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं, तो क्या बर्बरी सही नस्ल है, दूध के लिए पालन किया जा सकता है? उसका मार्केटिंग कहाँ है? अब यहाँ अगर बिहार में कर रहे हैं, सीवान जिला में कर रहे हैं, तो मार्केटिंग नहीं है। आएगा लोग कोई शौकीन की तनी हमारा लड़का बीमार है, आधा लीटर दूध दे दीजिए, मतलब पूरा सेल नहीं है, मार्केट हाँ। नहीं है। अच्छा, एक सवाल और कि जो बर्बरी के या बकरी के बच्चे होते हैं, उसको सेल करने का सही उम्र क्या है, सही वेट क्या है, किस वेट पर सेल करना चाहिए फार्मर को? 1 साल से ज़्यादा को नहीं रखना है। जो भी उसका वेट गेन होना है, जो लंबाई चौड़ाई बढ़ना है, अच्छा, वो साल ही के बाद। उसके बाद आप जितना 2 साल रखिएगा, आपका सिर्फ खर्चा बढ़ते जाएगा। तो जब से सर आपने फार्म को शुरुआत किया, इस बिजनेस में आए हैं, अभी तक आपने सेल कुछ किया या नहीं किया? अभी तक मैं सेल किया हूँ, एक ब्रीडर सेल किया हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि हमको चेंज करना था। अच्छा अच्छा। लेकिन बिजनेस इसमें से जो मार्केटिंग में, इसमें कुछ भी सेल नहीं किया हूँ। अभी तो हमको खुद ही बढ़ाना है इसको। तो अभी सर ज़्यादा बकरियों को सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फार्म को और बड़ा करना चाह रहे हैं, है ना? और सर के पास जगह भी है, तो और एक बात बता दूँ आपको, हाँ बोलिए। कि मैं खरीद करके बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा। आप कहीं भी मार्केट में चले जाइए, हाँ। आपको 1 नंबर माल कोई देगा नहीं। जैसे मैं ही फार्मर हूँ, अच्छा। तो मैं अपनी बढ़िया बकरी किसी को थोड़ी दूंगा, नहीं, क्योंकि हमको फार्म चलाना है। सही बात तो है। ये दिमाग में लेके चलिए हाँ, कि आप मेरे पास आइएगा, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको इसको ले जाना है तो ले जाइए, सही बात इसको नहीं बेचना है। है। जो सही चीज़ें होगी, जो वो तो कोई सेल करेगा नहीं, हाँ। है ना? लेकिन बहुत से फार्म है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन दूसरे के शिकायत करना अच्छा नहीं है। इससे पहले ही सोच लिया था कि कहीं भी जाऊंगा 10 बकरी लूँगा तो उसमें 5 ही अच्छा मिलेगा, 5 हमको बेकार मिलने ही वाला है। तो अगर हमको अच्छा बनाना है, तो घर में जो बच्चा पैदा होगा उसी को तैयार अच्छा बना सकता हूँ। उसी को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी थिंकिंग है सर। और सर के पास एक बर्बरी नस्ल का ब्रीडर भी सेल करने लायक है, वो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे वीडियोज को कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपको बर्बरी नस्ल का ब्रीडर चाहिए, तो बिल्कुल रेडी ब्रीडर है, उस ब्रीडर को आप रख सकते हैं, और इस ब्रीडर को आप किसी भी नस्ल क्रॉस भी करा सकते हैं। तो ब्रीडर बहुत से फार्मर को चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते रहते हैं कि आप सर हमें ब्रीडर दिलवाइए बर्बरी का। तो हम चलिए ब्रीडर भी आपको दिखाते हैं, सर बताएंगे ब्रीडर के बारे में। तो ब्रीडर की हमने बात किया, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर कैमरा घुमाइए, यही ब्रीडर है। और ब्रीडर देख सकते हैं काफ़ी एक्टिव ब्रीडर है, जैसा कि ब्रीडर होना चाहिए उस तरह का ब्रीडर है। अगर आप इस ब्रीडर को चाहिए, एकदम प्योर आपको बर्बरी नस्ल का मिलेगा। आपको बता दूँ, हाँ, बर्बरी का मेन पहचान होता है कि यहाँ इसके बाल नहीं होगा। अच्छा अच्छा। चाहे कहीं भी हो, ये मेन पहचान बर्बरी ओरिजिनल का यही होता है कि पीछे बाल नहीं होगा। ये बर्बरी का मुख्य पहचान है। 13 महीना का है। अच्छा। और बेचने का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पैदा हुआ है ना, हाँ तो अब जो भी बच्चा है, इसकी माँ और बहनी हुई ना, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके साथ रखेंगे तो हमारा बच्चा उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरे के पास जाएगा तो उसको फ़ायदा देगा। तो हम खाली बेचना नहीं है, हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी ब्रीडर लेगा, तो ब्रीडर का उम्र कितना है, दांत कितने हैं, ये सब चीज़ थोड़ी सी बता दीजिए, ताकि जो भी फार्मर लेना चाहे सीधा आपसे। अभी हमको फार्म खोले हुए 18 महीना हुआ। आने के बाद जो पहले ब्रीडर था, उसका CIRG का बच्चा है, अच्छा, इसलिए ऐसा है। तो अब उसको मैं बेच दिया। हाँ, वो थोड़ा उम्र वाला था, मैं सोचा कि इसको रखूँगा, लेकिन बाद में ये इनब्रीडिंग हो जाएगा, माने सब ये रिश्तेदार हो जाएंगे, तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। तो अब चेंज करना चाहते हैं। तो इसका कितना उम्र है अभी सर? 13 महीना। 13 महीना। दांत कितने? 2 दांत हैं। 2 दांत। अच्छा, तो 13 महीने का ब्रीडर है, बिल्कुल ये रेडी ब्रीडर है। हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एकदम पक्का। तो बिल्कुल रेडी ब्रीडर अगर आपको चाहिए, तो आप सीधा हमारे साथ कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप में कमेंट भी कर सकते हैं, आपको ब्रीडर अवेलेबल हो जाएगा। आप सर से तो एक चीज़ें और भी जानते हैं कि बकरियों को तैयार करने के लिए आपको कितनी तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और क्या क्या वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। हम सर से जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो गोट है काफ़ी स्वस्थ है, तो इसीलिए हम काफ़ी प्रभावित हैं, और इनसे जानेंगे सर आप कौन कौन सी दवाइयाँ या वैक्सीन देते हैं अपने बकरियों को। देखिए, मैंने कोई वैक्सीन नहीं कराया है, ठीक है। अच्छा। मैं एक विक्की पंसारी करके हैं, जो ये बकरियों को, गाय की जो आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं, अच्छा। उसका मैं एक स्टोर खोला था। उसका सारा दवाइयाँ मेरे पास है,
वही मैं खिलाता हूँ और कुछ नहीं। अगर कभी कोई सीजन में कुछ हाँ, दिक्कत तो हो इसके लिए मैं यहाँ एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से सर्दी खांसी बुखार ये सब के लिए कुछ ले लेता हूँ, होम्योपैथी ले लेता हूँ, ठीक हो जाता है। अच्छा, मतलब आपकी बकरियां इतनी स्वस्थ है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि ज़्यादा बीमारी नहीं मेन बात है कि आपको साफ़ सफाई रखना है। अच्छा, और खाना उसको टाइम टू टाइम और पानी अच्छा होना चाहिए, बस जानवर आपके बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से मैंने आपको हर चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में बताया। आपको वीडियो देखकर मज़ा तो ज़रूर ही आया होगा। और इस तरह का फॉर्म देखने को बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि रखरखाव का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दवाइयों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, ये सब चीज़ें सही बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को सही तरीके से साफ़ सुथरा रखना है, सफाई पर ध्यान देना है, और आपको खाने टाइम पर देने हैं, पानी टाइम पर देने हैं, और ध्यान रखना है। जब आपकी बकरियां स्वस्थ होगी तो बीमार बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी और आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म में आएंगे तो आराम से कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल स्मेल नहीं आ रहा है, इतना परफेक्ट फॉर्म ये दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप वीडियो को कंटिन्यू एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें और एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से एक परफेक्ट फॉर्म की देखभाल की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा पता